नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे। अभी जो बोर्ड पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि प्रश्नावली नंबर 5.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं, इसी क्वेश्चन के अनुसार सारे क्वेश्चन लगेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको मिस कर दिए तो आप ये समझिएगा कि प्रश्नावली नंबर 5.3 को आप बहुत कम समझ पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए। उस एपी के प्रथम 22वें पद को, यानी कि पदों को ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद हमारा 149 दिया गया है। क्या दिया गया है? 22वां पद 149 दिया गया। तो आंसर में हम देखते हैं। अब देखिए n बराबर हमारा क्या है? 22वां पद है, यानी कि हम 22 लिखेंगे। n बराबर हमारा कितना है? 22 है। समांतर पद है हमारा डी, कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 22वां पद यानी कि हम लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू क्या है? 22 लिखते हैं। तो यानी कि एन हमारा कितना है? ए हम लिख देते हैं ए 22 बराबर 149। ठीक है, कितना हमारा है? 149 दिया गया। अब आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि हमारा जो पहला पद है ए, वो हमारा यहाँ पे ए जो पहला पद है वो नहीं दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहला पद ज्ञात करेंगे। पहला पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? ध्यान से देखिएगा, पहला पद ज्ञात करने के लिए हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं। अब ए एन हमारा कितना दिया, यानी कि 22 है, तो हम लिख सकते हैं ए 22 की जगह पे 149 कितना लिख सकते हैं? 149 बराबर में हमें ये ज्ञात करना, तो हम ए लिखेंगे प्लस एन हमारा कितना दिया है? 22 दिया गया है। ठीक है, तो 22 माइनस 1 कर देते हैं। डी हमारा कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। ठीक है, फिर 149 बराबर ए प्लस, अब हमारा क्या हो जाएगा? 21 गुणे 7 हो जाएगा। फिर 149 करेंगे ए प्लस, अब 21 का गुणा हम 7 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 147 आ जाएगा। अब ए को हम बाहर कर देंगे। अब 149 माइनस 147 कर देंगे हम, तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ए बराबर हमारा कितना आ गया है? 2 आ गया। यानी कि हमारा पहला पद यानी कितना है? ए बराबर हमारा कितना है? 2 है। पहला पद हमें हो गया है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को पहला पद हम कैसे ज्ञात करते हैं? चलिए, अब जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो लोग समझ जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है? 22वां पद 149 है। ठीक है, तो हमें 22वें पद का योग ज्ञात करना है। तो हम योग ज्ञात करते हैं। योग ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं यस इज इक्वल टू एन अपान में 2 ए प्लस ए एन। ये फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये जो फॉर्मूला हम आपको समझा रहे हैं, ये फॉर्मूला कौन सा है? जो प्रश्नावली नंबर 5.3 दिया गया है, ये हमारा दिया गया है एपी के एन पदों का योग है। ठीक है, एपी के एन पदों का योग का जितना भी क्वेश्चन है वो सब हमारा 5.3 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? 5.3 में दिया गया है। तो ये फॉर्मूला हमारा लगता है, फॉर्मूला आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले के रूप में हम सेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ए दिया गया है, हम क्या मानते हैं? यस मानते हैं। ठीक है, तो यस हमारा कितना है? यस 22 इक्वल टू एन हमारा कितना है? 22 है। तो 22 बटे में हम 2 कर देते हैं। ठीक है, अब ए हमारा कितना है? 2 है प्लस, अब ए एन हमारा कितना है? ए एन हमारा कितना है? 149 है। कितना है? ए हमारा 149 है। तो हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, अब 22 दिया बटे में 2 दिया, तो हम इसको डिवाइड कर देते तो 11 आ जाएगा, यानी कि इक्वल टू में 11। अब देखिए यहाँ पे हमारा 149 है और हमारा यहाँ पे 2 है, तो हम 149 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 151 आएगा। ठीक है, तो 11 गुणे 151 हम कर देते हैं। आंसर में हमारा कितना आएगा? 11 गुणे 151 हमारा कितना आएगा? 1661। कितना आएगा? 1661 आएगा। अब देखिए एपी के प्रथम 22वें पद का योग ज्ञात करें। अब 22वें पदों का योग जो हमारा होगा कितना होगा? 22वें पदों का योग कितना होगा? 1661 इज द राइट आंसर। देखिए समझ में आ गया आप सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये जो पहला क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो पहला क्वेश्चन जिस प्रकार से लगा है, उसी प्रकार से हमारा प्रश्नावली नंबर 5.3 में सारे क्वेश्चन लगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो आप समझ लीजिए कि प्रश्नावली नंबर 5.3 के सभी क्वेश्चन आप समझ गए और अच्छी तरीके से। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आ गया। हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अब 6 से विभाज्य है, अब इसको भी हम उसी फॉर्मूले के आधार पर सेट करेंगे जैसे हमने पहला सेट किया था। ठीक है, तो आंसर देखते हैं क्या इसका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक श्रृंखला बनाएंगे। इसकी श्रृंखला बनाएंगे मतलब 6 से विभाज्य, तो हम क्या लिखेंगे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 6 लिखेंगे। 6 से विभाज्य मतलब 6 दूना 12, फिर 18, अब 6 चौक को 24, डॉट 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 डॉट, फिर ऐसे हम लिखते हैं। ठीक ना। अब कहाँ तक है, 40 धन पूर्णांक तक। कितने तक है, 40 धन पूर्णांक तक है। तो यहाँ पे देखिए जो n हमारा रहेगा वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा a दिया है, पहले में क्या था, a नहीं दिया था। ठीक है, पहले में a नहीं दिया था, तो a हमारा कितना है, 6। अब d हमारा कितना है, अब d के लिए हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि d बराबर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया है। d बराबर हमारा कितना आ गया है, 6 आ गया है। अब हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, देखिए हर क्वेश्चन की जिस प्रकार से हमारा क्वेश्चन रहता है उसी क्वेश्चन के अनुसार हम फॉर्मूले को भी सेट करते हैं। तो पहले में हमारा दूसरा फॉर्मूला था, ठीक है, अब इसमें हमारा वही फॉर्मूला लगेगा लेकिन उसको हम दूसरे रूप में तोड़ के लिखते हैं। कैसे है, यस इज इक्वल टू n अपान में 2, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब पहले में क्या था हमारा, यस इज इक्वल टू n अपान में 2 a प्लस ए एन, मतलब है तो हमारा यही, है तो हमारा यही, लेकिन क्या है, हम इसको अलग रूप में तोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले को मैं चाहता हूँ आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यस मान लीजिए हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यस मान लीजिए हमारा क्या है, 40 है, यानी एन, यस हमारा कितना है, 40 बराबर में, अब देखिए एन हमारा 40 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 बटे में 2। ठीक है, अब हम लिखते हैं 2a प्लस, अब देखिए n की जगह पे हम 40 लिखेंगे, यानी कि 40 माइनस 1 d अभी हम लिख रहे हैं, अभी हम लगाते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा 40 को हम काट सकते हैं, 20 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 बराबर 2a प्लस, अब a की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, 6 है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 कर देते हैं। ठीक है, फिर प्लस करते हैं, अब हमारा यहाँ से एक कम हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 39। ठीक है, 39 मल्टीप्लाई, अब डी हमारा कितना है, 6 दिया गया है, तो डी हमारा कितना दे दिया गया है, 6 दिया गया है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब देखिए इसका हम 2 का गुणा 6 में करेंगे, तो यानी कि 20 बराबर 6 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 39 का गुणा हम 6 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 234। ठीक है, करके देख लीजिएगा, 9 छक्का 54, 54 और 6 18, हमारा हो जाएगा 23, यानी कि 234 कितना हो गया, 234 हो गया, तो 20। ठीक है, 20, अब हम इसको ऐड करेंगे आपस में, ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 34 6 40, 40 6 46, यानी कि 246। कितना हो जाएगा, 246। अब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 20 गुणे कर देंगे 246, तो टोटल हमारा निकल के आएगा 4920। कितना आएगा, 4920। तो क्या है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना है, 4920 है, जो कि 6 से अभाज्य है, 6 से विभाज्य है, अभाज्य नहीं, 6 से विभाज्य है। तो कितना आ गया, 4920। समझ में आ गया। तो हम ऐसे क्वेश्चन को इसी प्रकार से हल करते हैं। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्या दिया है, तीसरा ये दिया क्वेश्चन, देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब कैसे ये होगा, बहुत लोग तो सोच रहे हैं, लेकिन जरा दिमाग लगाएंगे आप ना तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। अब ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे होता है।
आंसर देखिए क्या बोला, 8 के प्रथम 15 गुणन, मतलब एपी का यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 8, अब 8 का अंतर रहेगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 चौके 32, डॉट 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 की कहाँ तक है, 15 गुण जो तक है। कौन से 15 गुण जो तक, यानी कि हमारा यहाँ पे पहला पद क्या हो गया, 8 हो गया। अब सर्वांतर पद यानी कि कॉमन डिफरेंट डी हमारा कितना हो जाएगा, 8 का अंतर है तो हमारा यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट के क्या हमारा 15 है, तो यानी कि यन हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यन हमारा हो जाएगा 15। समझिए आप लोग अच्छी तरीके से गुणज भी निकालना सिखा देते हैं, यहाँ विभाज्य भी करना सिखा देते हैं, हम सब कुछ मतलब सिखा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, यस इज इक्वल टू एन अपान में 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, फॉर्मूला जो हमारा है वो यही है। अब देखिए यस हमारा मान लीजिए a, ठीक है, अब कितना हमारा है, 15 है। ठीक है, इक्वल टू, अब n हमारा 15 बटे में 2 कर देते हैं, बड़े ब्रैकेट में 2a लिख देते हैं प्लस में, अब n माइनस n कितना हमारा है, 15 है, माइनस 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हमारा 15 बटे में 2 कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई ये हमारा कितना है, 8 है, तो हमारा कर देते हैं प्लस में, एक खत्म हो जाएगा, एक मतलब कम हो जाएगा 15 से, तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई डी हमारा कितना है, 8 है। ठीक है, समझ में आ गया, डी हमारा कितना है, 8 है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। अब देखिए हम लिखते हैं 15 बटे में 2, 8 दूना हमारा क्या हो जाएगा, 8 दूना हमारा हो जाएगा 16, हमारा हो गया यहाँ पे 16 प्लस हमने कर दिया। अब 14 का गुणा 8 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे हमारा कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लिखते 15 बटे में 2, 15 बटे में 2, अब 16 में और हम 112 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 128, कितना आ जाएगा, 128 आ गया है। ठीक है, अब देखिए अब 128 को हम काटेंगे, अब यहाँ पे देखिए अगर हम काट दिए यहाँ पे 64, 128 का आधा कितना होता है, अगर हम 128 में भाग देंगे 2 से कितना हो जाएगा हमारा, 64 दूना हमारा हो जाता है 128, 60 60 120, ठीक है, 64 दूना हमारा हो जाता है 128, यानी कि हमने इसको काट दिया तो हमारा कितना आ गया, 64 आ गया, यानी कि 15 गुणे में हम 64 लिखते हैं। दिख रहा है आप सभी लोगों को, 15 गुणे में हम कितना लिखते हैं, 64 लिखते हैं, तो टोटल हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 960। कितना आ गया हमारा, 960 आ गया। दिख रहा है आप सभी लोगों को, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 15 गुणे 64 करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 960 इज द राइट आंसर। यानी कि आज के प्रथम 15 गुणे जो का योग कितना है, 960 है। कितना हमारा है, 960 है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 3 क्वेश्चन हम आपको समझाए हैं बिल्कुल डीपली तरीके से, ये आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग करना क्या है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। ठीक है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको शेयर करना। तो ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।